भाई देखो चौथे के लो गियर में चल रहा है फिलहाल यू, और आप इसकी गहराई देखो। हाय हाय, ये देखो ये हमारा 1999 मॉडल ट्रैक्टर है भाई, और आप इसकी आवाज़ सुनो ऐसे। और यहाँ तक की गहराई देखी जाती है, तो यहाँ तक की गहराई में जब भी चलता पूरा 2 बार में पहुँच पाती है इतनी गहराई। बाकी इसका आकार कुछ ऐसा होता है जैसे पुराने हल होते थे, पुराने हल चलने बंद हो गए। और भाई कंडीशन बताओ ट्रैक्टर की कैसी है? जैसा 25 साल पुराना ट्रैक्टर है, 25 क्या 26 ही होगी पूरी, तो आप उसके हिसाब से इसकी कंडीशन बताओ। भाई 25 से 26 साल पुराने ट्रैक्टर का आज मैं 5 टाइन के तोता हल पे प्रदर्शन दिखाऊंगा। और सरसों का खेत है, और जिस ज़मीन में चल रहा है ये ज़मीन मध्यम वर्गीय है, ना ये हार्ड है ना सॉफ्ट है, लेकिन सरसों के खेत में थोड़ी सी फोक होती है। बाकी भाई तोता हल भी एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा इम्प्लीमेंट है जो ट्रैक्टर का पूरा जोड़ निकाल देता है। बाकी ट्रैक्टर में किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है भाई। वेट ज़रूर लग रहे हैं पीछे, एक प्लेट है सोनालिका की, 35 से 37 किलो वजन है इसमें जो भी है। और भाई 5 टाइन का है, सिद्धू इम्प्लीमेंट पावर्टी का है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा 1999 मॉडल ट्रैक्टर है भाई, और आप इसकी आवाज़ सुनो। सारी चीज़ ओके भाई, इसकी कंडीशन देखो, आवाज़ बिल्कुल ओके हैं। बाकी तोता हल के बारे में मैं आपको बताऊं, जो आलू के किसान हैं, गन्ने के किसान हैं भाई, इसमें गन्ना लगना खेत में। और एक बार की अगर मैं इसकी आपको जुताई दिखाऊँ तो देखो क्या कर रखा है इन्हें खेत में भाई। नीचे जो पीली मिट्टी है जहाँ तक इस खेत में पहले जुताई नहीं हुई वहाँ तक ही काम कर रहा है, तो इसकी गहराई यहाँ से नहीं देखी जाती। कुछ किसान भाई कहते हैं जिसकी टाइन तो छोटी है, देखी यहाँ से और यहाँ तक की गहराई देखी जाती है, तो यहाँ तक की गहराई में जब भी चलता पूरा 2 बार में पहुँच पाती है इतनी गहराई, अगर ज़्यादा टाइट खेत हो। इसमें तो ये 1 बार में पहुँच जाएगा। अभी फ़िलहाल चौथे के लो गियर में चल रहा है, अगर ज़्यादा हार्ड खेत होता है तीसरे के लो गियर में चलता है। गहराई जितनी मर्जी उतनी कर लो, गहराई में पीछे नहीं हटता। अगर ज़्यादा हम इसके साथ में दिक्कतबाजी करते हैं तो फ्रंट लिफ्टिंग कर लगे ट्रैक्टर। बाकी इसके साथ में भाई किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। बड़े ट्रैक्टर से अगर हम कंपेरिजन करें 50 HP का इस पर जोड़ते हैं तो फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि 50 HP का ट्रैक्टर खेत में से जल्दी निकल जाता है, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसकी चाल कम है। भाई 39 HP का ही ट्रैक्टर है, बहुत गजब इसका प्रदर्शन है भाई। ट्रैक्टर भी ओके है बिल्कुल। और किन किन किसान भाइयों को इसकी आवाज़ अच्छी लगी और प्रदर्शन अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और किन किन किसान भाइयों पे पुराने मॉडल ट्रैक्टर है। और देखो अब मैंने ही नीचे रख दिया है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ है इसकी चोंच फिलहाल, और इसका काम क्या होता है कि ज़मीन के अंदर ऐसा करके ये ऊपर निकाल कर लाता है, ऐसे ज़मीन को बिल्कुल फुलफुली करके छोड़ता है। जब आप चलता हुआ ऐसे देखोगे तो ये नीचे से मिट्टी को ऐसा उठाता है पहले, तो जो नीचे कुछ मिट्टी की मात्रा देखो वो ऐसे आती है यहाँ से निकल कर, कुछ मिट्टी को ऊपर आकर छोड़ता है, तो मिक्स करने का काम है। बाकी इसका जो असली नाम है वो डक फुट पुलाव है। बाकी इसका आकार कुछ ऐसा होता है जैसे पुराने हल होते थे, पुराने हल चलने बंद हो गए, उसमें देखो खेतों में भी काफ़ी नुकसान रहा, तो जुताइयाँ ट्रैक्टर से होने लगी। तो फिर जुताइयों में क्या कि कल्टीवेटर ही ज़्यादा चलते थे, तो कल्टीवेटर इतनी गहराई नहीं ले पाता जितनी ले रहा। बाकी भाई जब इसे एक बार चला के देखोगे तो इसका मज़ा अलग ही है। ये देखो इस तरीके का काम कल्टीवेटर नहीं कर पाता, क्योंकि अब देखो सूखी मिट्टी है, इसमें नीचे हाथ नहीं पहुँचेगा। बाकी अन्य नीचे से पीली मिट्टी इसने निकाल रखी है। सिद्धू इम्प्लीमेंट पावर्टी, गढ़ रोड, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़, उत्तर प्रदेश। ये भाई नंबर है स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, अगर किसी किसान भाई को ख़रीदना है रिहात भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। भाई देखो चौथे के लो गियर में चल रहा है फिलहाल यू, और आप इसकी गहराई देखो। हाय हाय, ये देखो भाई पूरे ढपाड़ उपाड़ दिए। दरअसल क्या है, अगर इस ट्रैक्टर पर वेट ना हो इतना तो ये भाई ये चलेगा नहीं इतनी गहराई में। देखो अभी जो टायर स्लीपेज कर रहे हैं, और अगर एक प्लेट इसको और लगे तो फिर और भी बढ़िया प्रदर्शन है इसका, वो मैं लगाऊंगा। और भाई 2 बार में तो यूँ ऊपर को इसमें मिट्टी निकलनी शुरू हो जाए तो 2 बार तो ये चल ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे खेत में। अगर हल्का ट्रैक्टर है तो जब चला सकते हैं हम। भाई सचिन भाई ने बताया कि इसका लोड कम है, वाकई लोड कम है। आप देखो ये फिलहाल 1400 RPM पे चल रहा है, मैं इसे 1600 पे चला रहा था। और इस पर गुल्ला पर थोड़ा कम चलाना आ गया इस वजह से, क्योंकि फिर भाई बराबर में चलाना पड़ा है, थोड़ा सा दाएँ बाएँ हो जाओ। तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी परछाई आ रही है इसके ऊपर, मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ। ये देखो इस ट्रैक्टर के अंदर 13 के टायर हैं। टायर हमने इसमें 13 के डलवाए हुए हैं। हालांकि अगर हम इसमें 13 के टायर डलवाते हैं तो इसमें फिर इसका कड़ा भी चेंज होना चाहिए,
क्योंकि इसमें फिर यूँ कड़ा छोटा रह जाता, उससे टायर का थोड़ा पेट भिज जाता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 12 का ही टायर ठीक है। अगर 13 का डलवाना चाहते हैं तो भाई फिर कड़ा भी चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि रिम फिर टायर को भींचता। तो भाई कंडीशन बताओ ट्रैक्टर की कैसी है? जैसा 25 साल पुराना ट्रैक्टर है, 25 क्या 26 ही होगी पूरी, तो आप उसके हिसाब से इसकी कंडीशन बताओ। और आवाज़ सुनो इसकी। बाकी देखो ये धरती कैसे पाड़ता जा रहा, देखो। तो भाई ये जो स्वराज के ट्रैक्टर हैं 1600 RPM पे अपना काम सही करते हैं, और 1400 पे इस तरीके के जोड़ लगाते हैं कि आप कितना ही लोड डाल लोगे वहाँ से RPM ही ड्रॉप नहीं करेगा। लेकिन अगर वहाँ से ड्रॉप कर दिया RPM तो भाई फिर कोई सीमा नहीं है, फिर यूँ उससे ज़्यादा लोड उठा नहीं सकता। ये इन ट्रैक्टरों की खासियत है। और भाई किर्लोस्कर इंजन में जो पहले ट्रैक्टर आते थे उनका भी अलग ही सिस्टम है। देखो अब जो नए आ रहे हैं वे इन ट्रैक्टरों की कैसे होड़ कर लेंगे, हालांकि उनकी चाल वाल ज़्यादा है, किसान के लिए ठीक है वे भी ट्रैक्टर। और भाई इसका सिस्टम अलग है। बहुत जल्द मैं आपको इस पर रोटावेटर का वीडियो भी दिखाऊँगा। जो किसान भाई आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।